नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जनपद मिर्जापुर में तमाम राजनीतिक दल की जो सक्रियता देखी जा रही है वो निश्चित रूप से इस बात का आगाज है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। आज जनपद मुख्यालय में वीआईपी पार्टी के जो है अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनके नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जाना है। सर, आप किन उद्देश्य से ये आज ज्ञापन दे रहे हैं? मैं सर आरक्षण के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं कि आज़ादी के बाद से जिस तरह से दलित भाई को जाटों का उतराहा दक्षिणा मोची हिरवार गहिरवार पत्थरकट गौतम जैसल रदसिया के दिया गया है, उसी तरह से 51 नंबर केंद्र में और 53 नंबर राज्य की सूची में मझवार शब्द अंकित है। आज ये सदियों से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और आज ये पूरी तरह से बर्बाद है। इनको संविधान में आरक्षण दे करके बना हुआ है, उसको दे करके आगे इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। मगर आज़ादी के बाद से कितनी पार्टियां आई, इस समाज का वोट लेती रहीं, मगर किसी ने भी इसके दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। अब ये एक पार्टी बन गई है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया हैं माननीय मुकेश साहनी, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई को ये पार्टी लॉन्च हुई है। ये पार्टी आ चुकी है, अपनी कदम पसार चुकी है। आज कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये मछुआ समुदाय उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो गया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हाल में, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक हम लोगों का हक हिस्सा इसी तरह से हम लोगों को धोखे में रख करके पार्टियां वोट तो लेती रहीं, मगर आरक्षण के नाम पर, हक हिस्से के नाम पर, भागीदारी के नाम पर हमें जो है जुमला दिखाती रहीं। अब हम सतर्क हो गए हैं, हमारा समाज मतलब निश्चित रूप से वो सतर्क हो गया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे अपना झंडा डंडा उठा करके 2022 में एक तख्ता पलट का काम करेंगे, जिससे हमारे हिस्से की जिम्मेदारी पूर्वक समाज को हिस्सा मिल सके। सर, आपके पार्टी के मंत्री जी हैं, वो क्यों नहीं सीधे सीधे जो है विधानसभा भवन में इन बातों को उठाते हैं? जी सही है, मंत्री जी खूब चाहते हैं ये, क्योंकि उन्होंने अनुशंसा भेजा था केंद्र गवर्नमेंट के लिए। ये तमाम पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया था कि आप क्यों नहीं जो है गठबंधन तोड़ देते। तो उनका मानना है कि अगर प्रदेश सरकार के हाथ में होता ये आरक्षण तो हम ले लेते, क्योंकि सरकार चला रहे बिहार में। मगर केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी गई, ये मोदी सरकार जो है किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मंत्री जी केंद्र सरकार से नाराज हैं और राज्य सरकार की सरकार चला रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक हम केंद्र में नहीं पहुंचेंगे, और केंद्र में पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के रास्ते से दिल्ली पहुंचेंगे और वहां हिलाएंगे, आप अपने समाज का हक हिस्सा जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका मुख्य एजेंडा जो होगा वो चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये एक आरक्षण का मुद्दा है? सिर्फ आरक्षण का मुद्दा, और दबे कुचले अब तक आजादी के बाद से जिस समाज का हक हिस्सा नहीं मिला है, ऐसे सर्व समाज के लिए वीआईपी पार्टी बनी है। बगैर जाति संगठन, बिना जाति व्यवस्था का ये पार्टी है, किसी जाति व्यवस्था पर नहीं है। किन दलों से आपकी जो है गठबंधन की बात हो रही है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, मंत्री जी का कहना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अभी हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अभी हम अपनी ताकत को दिखाएंगे कि हमारे समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी वोट बैंक जब तक फिक्स नहीं होगी, तब तक हम इन पार्टियों के जो है इधर उधर भटकने वाला काम करेंगे, हमारा हिस्सा कोई नहीं देगा। इसलिए पूरी तैयारी से वो स्वतंत्र लड़ना चाहते हैं। तो आगे जो निर्णय होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। क्या नाम है सर, पूरा पद बताइए। मैं आनंद कुमार केवट, मंडल अध्यक्ष वीआईपी पार्टी। तो आपने देखा कि किस तरीके से शायद एक पहली पार्टी है जो डंके की चोट पे आरक्षण के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए डंका पीट रही है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जय वीआईपी, जय वीआईपी, माननीय मुकेश साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा आरक्षण मझवार लागू करो, लागू करो, लागू